Hi guys, so let's see this question. In this question, there is a relationship between different elements is shown in the statements, and the statements are followed by two conclusions numbered 1 and 2. So आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी और कुछ कंक्लूजन दिए हैं दो, फर्स्ट और सेकंड. सो उसके बेसिस पे हमें आंसर करना होता है. डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये. लाइक ए ऑप्शन हम लगाएंगे अगर इफ़ बोथ द कंक्लूजन्स 1 and 2 आर ट्रू. ऑप्शन बी लगाएंगे इफ़ नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू. सी लगाएंगे इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू एंड डी लगाएंगे इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू. तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट. तो हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? सो लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन. So this particular question says that first statement is first statement is H is greater than P but P is greater than equal to E. E is less than C. L equals to R and R is less than V and like F is greater than equal to V. तो ये हमारी स्टेटमेंट है, ऐसा है. तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है या नहीं है. हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते. तो फर्स्ट कंक्लूजन है F इज़ ग्रेटर देन E. तो F E से बड़ा होगा. तो देखते हैं. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि F जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू V है. तो अगर मैं इसको 5 ले लूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग, तो अगर F का वैल्यू 5 है तो आई कैन से दैट V का भी वैल्यू 5 है ना. 5 है या 5 से कम है तो आई कैन टेक इट 5 बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है. नाउ इफ़ V इज़ 5 लाइक हियर, इफ़ V इज़ 5 तो R जो है उससे थोड़ा सा कम चाहिए अपने को. तो इसको 4 ले लेता हूँ जो कि पॉसिबल है. और अगर ये 4 होगा तो L को भी मैं 4 ले सकता हूँ इन दैट केस. और E इससे कम होगा. E इससे कम होगा तो आई कैन से दैट आई कैन टेक इट 3 बट 4 से कम ही लेना पड़ेगा. तो क्या ये कंक्लूजन सही बैठता है? उसने कहा था F जो है वो बड़ा होगा E से. तो F हमने 5 माना था और इसको 5 लेके जो E का वैल्यू आया है वो 3 आया है. तो हमने ये कंक्लूड किया है कि F शुड बी ग्रेटर देन E. F यस E से बड़ा होना चाहिए. तो आई कैन से दैट फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू. पहला कंक्लूजन एकदम फिट बैठता है. देखिए इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ. जैसे जो दो स्टेटमेंट आपको दी होती हैं क्वेश्चन में, लाइक एक स्टेटमेंट हमारी ये वाली है, ऐसे करके हमें दिया हुआ है, और इसी में ही दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है कि F जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू V है. तो अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो उसने दी है, जो उसने बोला है वो ट्रू है या नहीं है. उसने कहा F इज़ ग्रेटर देन E. तो कंक्लूड दैट हमने क्या किया है, F को कोई भी वैल्यू लेट कर ली, 5 लेट कर ली. तो आई कैन टेक इट V 5 ऑल्सो, क्योंकि 5 या 5 से कम लेना है V को. तो 5 ही ले लिया हमने. अब V अगर 5 है तो R उससे कम लेना है, 4 ले लिया. L को उसी के इक्वल लेना है तो 4 ले लिया. E को उससे कम लेना है तो आई कैन से दैट कि E 4 से कम ही होगा. मतलब 3 हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है या 4 से कम होगा बस, अगर ये F का वैल्यू 5 है. तो आई कैन कंक्लूड इट ना कि F जो है वो पक्का ग्रेटर देन E है, क्योंकि F आपने 5 माना था. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पहली स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. पहली स्टेटमेंट ट्रू होल्ड करती है. लेकिन अभी ये आंसर नहीं करना, बिकॉज हमारे पास अभी दो ऑप्शन हो सकते हैं आंसर. या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन ए कहता है कि दोनों ट्रू हैं. ऑप्शन सी कहता है कि पहला कंक्लूजन है. तो अभी दूसरा कंक्लूजन देखना पड़ेगा हमें. अब दूसरे वाले में क्या है बेसिकली, ये पहले वाला मैं मिटा देता हूँ. तो पहले वाला तो हमने कहा बिल्कुल ट्रू है, पहले वाला तो ट्रू हो गया. तो ये जो स्टेटमेंट्स थी इनको हम फिर से रखते हैं. अब सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि H जो है वो बड़ा होना चाहिए R से. H जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? R से. तो H को मैं अब 5 मान लेता हूँ. अब H अगर 5 है वो बड़ा है P से, तो P 4 होगा मान लेते हैं, ठीक है. लेकिन P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है E के. तो हमने कहा E वैसे तो बड़ा होगा P से, लेकिन इक्वल भी ले सकते हैं. तो अभी 4 ही रखते हैं इसको. अब L जो है वो बड़ा है किससे? L जो है वो बड़ा है किससे? E से. तो L जो है वो अगर बड़ा है E से, तो आई कैन से दैट कि अब तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना यार. देखो ये वैल्यू आपकी 4.5 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी 5 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी 6 भी हो सकती है. तो ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है. और वो L इक्वल टू R बोल रहा है, तो आई कैन से दैट R भी हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है. 4.5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है. अब मैंने H को तो यहाँ पे 5 माना था, तो R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. 5 से कम भी हो सकता है, देखो 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है. तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि H पक्का ही R से बड़ा होगा. H R के से बड़ा भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है इनफैक्ट, है ना. सो वी कैन से दैट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो
पक्का ट्रू तो नहीं है ना, हो भी सकती है बट पक्का ट्रू तो नहीं है। जब कोई कहे ना कि हमें ये ट्रू है तो हम कहेंगे ये पक्का ट्रू तो नहीं है। तो अगर ये पक्का ट्रू नहीं है तो ये कंक्लूड नहीं हो सकती। तो कैन वी से दैट यहाँ पे केवल फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूड होती है। वी कुड से दैट ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो आंसर ऑप्शन क्या लगाएंगे, आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे। तो सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।